Good morning students. We will start our today class with chapter 2 microorganisms. Friends and foe means कि जो microorganisms हैं वो हमारे friend भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. मीन्स के माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं, हमारे दुश्मन भी होते हैं. ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो काफ़ी सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, और वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और काफ़ी सारे हमारे बॉडी को हार्म भी पहुंचाते हैं और प्लांट्स को भी हार्म पहुंचाते हैं. हमने काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिना माइक्रोब्स के हम नहीं देख सकते हैं, जो हम लोगों को अपनी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं. इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब रेनी सीजन होती है तो ब्रेड के ऊपर एक ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ जम जाता है. ठीक है, ये जो पैचेस होते हैं इन्हें जब हम माइक्रोस्कोप, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास में हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, तो आपको उसके ऊपर कुछ रेंगता हुआ आपको नजर आएगा. तो वो क्या होता है, ये फ्लफी पैचेस क्या होते हैं, ये होते हैं माइक्रोब्स. ठीक है, जिन्हें हम बिना मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते हैं. 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी 2.1. आपको क्या करना है इसमें, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल. मीन्स कि आपको जो गीली मिट्टी है उसको आपको कलेक्ट करना है एंड उसको एक बीकर में रखना है और उसमें थोड़ा सा वाटर आपको ऐड करना है. उसके बाद आप देखोगे सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, वो क्या होंगे, सेटल्ड हो जाएंगे. और आप उसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर आप देखते हो तो आपको क्या दिखाई देगा, उसमें छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो आपको रेंगते हुए नजर आएंगे. एक्टिविटी 2.2. और ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जब आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो आपको घूमते हुए इधर उधर नजर आते हैं. जो दही होता है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. वाटर एंड सॉइल है, उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो साइज में इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें अनएडेड आईज मीन्स के बिना हम माइक्रोस्कोप के हम उन्हें नहीं देख सकते हैं. इसमें से कुछ फंगस होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो ब्रेड पर ग्रो हो जाते हैं. हम इसे मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं. ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत ही छोटे हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख पाते हैं. माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा. माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. मीन्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन्हें चार पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर आपसे पूछे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, काफ़ी सारे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन बाय अनएडेड आईज एंड कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप. देयर आर 4 टाइप्स, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. ठीक है, ये आप लिख सकते हो. इस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. वायरस जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. बट ये बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनसाइड सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. मतलब अगर हम वायरस को अगर हम देखें, अगर वो टेबल पे पड़ा हुआ है तो क्या हुआ, वो मरे हुए के समान है. अगर आपके हाथ पर अगर वो आ गया है तो आपका हाथ क्या है, लिविंग चीज़ है. ठीक है,
तो वो आपके हाथ पर ग्रो करना शुरू हो सकता है। तो जो वायरस होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने आप में तो वो डेड है, ओके, लेकिन किसी लिविंग के कांटेक्ट में आते ही वो क्या होते हैं, लिविंग हो जाते हैं। विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, ठीक है, मीन्स के वो किसी भी बैक्टीरिया या दूसरे प्लांट या एनिमल से चिपक सकते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन ailments like cold, influenza and most coughs are caused out by viruses. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by viruses. मीन्स कॉमन कोल्ड मीन्स कि हम लोगों को जब जुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा मीन्स कि कॉमन फ्लू होता है, ठीक है, कॉमन फ्लू होता है, एंड जो कफ है ये सारे ये क्या है, वायरस की वजह से हम लोगों में हो जाता है। सीरियस डिसीज जो है वो जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये भी एक टाइप का वायरस होता है। अगर आपको वायरस के एग्जाम्पल पूछे जाए तो आप क्या लिखोगे, कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, ठीक है, ये सारे क्या है, वायरसेस है। डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काउज्ड बाय प्रोटोजोआ, ठीक है, ये क्या है, प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, वायरस, उसकी जो है वो डिसीज है, ठीक है। Whereas टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज, जो बैक्टीरियल डिसीज है वो क्या है, टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस है। सी दिस पिक्चर, यहाँ पे आपको बैक्टीरिया के अलग अलग शेप दिखाई दे रहे होंगे, स्पाइरल बैक्टीरिया एंड रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। नेक्स्ट पिक्चर जो है वो अलगी का है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की अलगी के पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के जो टाइप्स है वो कौन से हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम से ये एग्जाम में आते हैं बनाने को। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो फंगी किस टाइप की होती है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड फंगी, पेरिसिलियम एंड एस्परजिलस, ठीक है, ये जो क्या है, फंगी के टाइप्स है। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो वायरस का पिक्चर है, ठीक है, वायरस किस किस शेप में होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी कौन सा वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो सिंगल सेल जैसे लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ उसमें भी रह सकते हैं, आर मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारी सेल होती है, सच एज एल्गी एंड फंगी उसमें भी वो रह सकते हैं, ठीक है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वो अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे ठंड हो, ठीक है, ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, बहुत सारी बारिश हो, ठीक है, कहाँ पर भी हो वो सर्वाइव कर सकते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर भी आपको मिल सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो दूसरों पर भी ग्रो करते हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अलोन मीन्स कि अकेले भी रहते हैं, एंड जो कुछ जो है वो कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे कि फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है, वो अपनी कॉलोनी बनाकर रहते हैं।